दोस्तों मैं हूँ राज पौडेल। दोस्तों आज हम लोग सीखेंगे कि सैचुरेटेड वाटर का एंथैल्पी कैसे कैलकुलेशन करते हैं। आज हम लोग इस वीडियो में सैचुरेटेड वाटर का एंथैल्पी कैलकुलेशन करके देखेंगे कि जो बहुत इजी है दोस्तों। तो इसे हम लोग जो पावर प्लांट में फीड वाटर रहता है उस फीड वाटर के अंदर में कितना हीट एनर्जी है हमको ये चीज़ पता नहीं रहता है दोस्तों। एक्चुअली कि हम लोग वाटर का प्रेशर देखते हैं, फीड वाटर टेम्परेचर इतना मेंटेन करना है, 130 मेंटेन करना है, 140 मेंटेन करना है इसका टेम्परेचर। हम लोग क्या करते हैं, फीड वाटर का टेम्परेचर मेंटेन कर देते हैं। प्रेशर कितना करना है, 100 kg 120 kg है, इतना ही प्रेशर उसका मेंटेन करना है, हमको इतना ही पता रहता है। लेकिन एक्चुअल में उस वाटर के अंदर में कितना हीट एनर्जी है ये चीज़ भी पता रहना बहुत ही ज़रूरत होता है दोस्तों। क्या है दोस्तों, जो हीट एनर्जी है वाटर में हम लोग क्या दोस्तों, पावर प्लांट में हम लोग क्या करते हैं, हीट को ट्रांसफ़र करते हैं। जैसे क्या करते हैं दोस्तों, सबसे पहले हम लोग फ्यूल को बर्निंग करते हैं, उस फ्यूल का जो हीट एनर्जी रहता है उस हीट एनर्जी को किस में ट्रांसफ़र करते हैं, वाटर में ट्रांसफ़र करते हैं। इसीलिए दोस्तों हम लोग को ये चीज़ पता रहना चाहिए कि मेरा बॉयलर में या मेरा बॉयलर का जो वाटर है या स्टीम है उसके अंदर में कितना इंटरनल एनर्जी है, उसके अंदर में कितना एंथैल्पी है, ये चीज़ पता रहना बहुत ही ज़रूरत होता है। अगर आप लोग चाहिएगा, आप लोग इस चीज़ को समझना चाहिएगा तो ये चीज़ आसानी से समझ सकते हैं। आज हम लोग पहला स्टेप कैलकुलेशन करके देखेंगे। फीड वाटर, एग्जाम्पल के लिए फीड वाटर मान लीजिए, एक फीड वाटर है जिसका स्पेसिफिक एंथैल्पी हमको कैलकुलेशन करके देखना है उसके अंदर में कितना हीट एनर्जी है। ठीक है, हम लोग देखेंगे एक कैलकुलेशन करते हुए। दोस्तों यहाँ पर एक मैं क्वेश्चन लिखा हूँ, व्हाट इज़ द स्पेसिफिक एंथैल्पी ऑफ 1 ton ऑफ वाटर एट ऑफ प्रेशर 40 bar एंड इट्स स्पेसिफिक हीट 4.34 किलोजूल पर केजी डिग्री सेल्सियस। जैसे कि दोस्तों मेरा एक वाटर है, मान लीजिए फीड वाटर है जिसका प्रेशर है 40 बार का, और वहाँ फीड वाटर का क्वांटिटी, मास ऑफ फीड वाटर है कितना है दोस्तों, 1 ton। एग्जाम्पल के लिए मैं दिया हुआ है 1 ton क्या है, उसमें वहाँ पे फीड वाटर है, ठीक, और उसका प्रेशर है 40 बार। अब हमको, और उसका स्पेसिफिक हीट है 4.34 किलो जूल, और हमको क्या निकालना है, स्पेसिफिक एंथैल्पी निकालना है। ठीक है, अब सबसे पहले हमको इसका फार्मूला पता रहना चाहिए, इसीलिए दोस्तों मैं यहाँ पे इसका फार्मूला लिखता हूँ। स्पेसिफिक हीट का जो फार्मूला रहता है दोस्तों, जो है HF, है ना, स्पेसिफिक हीट ऑफ फ्लूइड, मास इनटू, ठीक है, मास इनटू स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, है ना, उसके बाद टेम्परेचर ऑफ सेचुरेशन, उसके बाद रिफर्ड टेम्परेचर, हम लोग कहाँ से लेके कहाँ तक उसका टेम्परेचर इंक्रीज किए हैं, ये फार्मूला है। हमको मास ऑफ वाटर पता है 1 ton है, टन को केजी में लेके जाएंगे। उसके बाद स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर जो यहाँ पर दिया है, अगर दोस्तों स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर नहीं देता है तो हम लोग कितना मानेंगे, स्पेसिफिक हीट वाटर का 4.19 मान के कैलकुलेशन करेंगे। अगर क्वेश्चंस में दिया हुआ है तो जितना दिया है उतना ऐड करेंगे, नहीं दिया है तो इसको ऐड कर देंगे हम लोग, ठीक। उसके बाद TF मतलब क्या है दोस्तों, जो है TF है, TF का मतलब होता है सेचुरेशन टेम्परेचर। सेचुरेशन टेम्परेचर, अब TF का मतलब होता है सेचुरेशन टेम्परेचर। अब सेचुरेशन टेम्परेचर कैसे पता चलेगा, इसके लिए दोस्तों स्टीम टेबल में जाना है। दोस्तों आप लोग स्टीम टेबल में जाइए, स्टीम टेबल में जाके जो सेचुरेटेड प्रेशर एंड टेम्परेचर स्टीम टेबल है उसमें जाइए, और एक साइड में लिखा हुआ है 40 बार करके
ठीक है। जो 40 बार का प्रेशर है उसी का बगल में लिखा है टेम्परेचर, जहाँ पे 250.33 डिग्री सेल्सियस। ये क्या है दोस्तों, उसका सेचुरेशन टेम्परेचर है। सेचुरेशन टेम्परेचर निकालने के लिए, TF निकालने के लिए हमको कहाँ जाना होगा, स्टीम टेबल में जाना होगा। 40 बार का प्रेशर में जाना है और वहाँ पर जाके हमको क्या करना है, उसका सेचुरेशन मतलब बॉइलिंग पॉइंट पता करना है, उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है। स्टीम टेबल से हमको क्या करेंगे, 40 बार का प्रेशर से उसका सेचुरेशन टेम्परेचर पता करेंगे। यहाँ पर सेचुरेशन का वैल्यू हम लोग ऐड करते हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये चीज़ समझ में आया होगा। अब हम लोग इसको कैलकुलेशन करके देखेंगे। दोस्तों मैं चाहूँगा तो इसको 1 मिनट में कैलकुलेशन करके वीडियो को एंड कर सकता हूँ, लेकिन दोस्तों मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग इसको अच्छा से समझ लीजिएगा। अगर चीज़ को समझ लीजिएगा तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं रहेगा कोई भी चीज़ कैलकुलेशन करने के लिए। अगर आप लोग एक भी चीज़ अच्छा से समझ लीजिएगा तो आप लोग को बहुत आसानी से बाकी कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। इसीलिए दोस्तों धीरे धीरे इस चीज़ को समझना है, अच्छा से टाइम निकाल के इसके लिए दोस्तों बढ़िया से अच्छा से टाइम देना होगा। आप इसके लिए टाइम दीजिए और इस चीज़ को सीख लीजिएगा, ये चीज़ कर सकते हैं। ठीक है, मैं अभी इसको मिटा देता हूँ, अभी इसको कैलकुलेशन करके देखेंगे। हम लोग देखेंगे दोस्तों, जब हम लोग स्ट्रिंग का फॉर्मेशन कर रहे थे तो ऐसा एक ग्राफ बनाए थे, एक साइड में टेम्परेचर था, एक साइड में हम लोग हीट का एंड कर रहे थे, हीट का एडिशन कर रहे थे। ठीक है, ऐसा एक लाइन बनता है। ये वाला जो पॉइंट है सेचुरेशन पॉइंट है वाटर का। अभी हमको क्या करना है, HF पता करना है ना, ओनली HF पता करना है कि इस लिक्विड के अंदर में कितना हीट एनर्जी है, हमको ये चीज़ पता करना है। ठीक, ओनली इतना ही पता करना है। इसमें कितना है, पानी कितना है इसके अंदर में, मास ऑफ वाटर कितना है, मास ऑफ वाटर M इक्वल कितना है, 1 टन है। टन को केजी में लेके जाएंगे ना, 1 टन है तो इंटू कितना केजी होगा, 1000 केजी होगा, 1000 केजी पानी है। और इस पानी का प्रेशर कितना है, जो प्रेशर है इस पानी का प्रेशर है 40 बार है। ठीक, उसके बाद यहाँ पे हम लोग कितना टेम्परेचर का पानी दिए, इसको मान लीजिए T0 और जो है TF है ना, TF आप लोग T1 T2 भी मान सकते हैं। दोस्तों समझना है चीज़ को, मैं इसको TF T0 मानता हूँ। T0 मतलब रिफर टेम्परेचर, जो टेम्परेचर यहाँ पे मैं दिया हूँ जिसको बॉइलिंग पॉइंट तक बढ़ाना है। ठीक, स्पेसिफिक एंथैल्पी का मतलब क्या है दोस्तों, लिक्विड का मतलब उस लिक्विड को बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचाने के लिए हमने यहाँ टोटल कितना हीट का एडिशन किया। हमने जो भी हीट का एडिशन किए हैं वो हीट कहाँ जाएगा, वाटर में जाएगा। इसका मतलब उस वाटर के अंदर में कितना हीट एनर्जी है, यही तो पता करना है। वाटर का कंडीशन क्या है, मतलब ये बॉइलिंग पॉइंट है ना। स्पेसिफिक एंथैल्पी मतलब टोटल कितना हीट एनर्जी यहाँ पे यूज हुआ इस वाटर को सेचुरेटेड पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट तक पहुँचाने के लिए। ठीक, प्रेशर कितना है 40 बार, और हमको क्या चाहिए TF, हमको भी नहीं पता है ना, सेचुरेशन टेम्परेचर। टेम्परेचर जिसको मैं TF कितना है, अगर 40 बार का प्रेशर है तो स्टीम टेबल में जाके देखेंगे और सेचुरेटेड वाटर एंड स्टीम प्रेशर टेबल में जाके देखेंगे, वहाँ पर 40 बार का सामने ही वहाँ पर रहता है सेचुरेशन टेम्परेचर जो है 250.3 डिग्री सेल्सियस। मतलब इसका टेम्परेचर कितना है, 250.3 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, इसका टेम्परेचर, और इसका कितना है, इसका कुछ नहीं दिया है ना यहाँ। अगर मान लीजिए 5 डिग्री टेम्परेचर से 250 तक बढ़ाने के लिए कितना हीट का ज़रूरत है, ऐसा क्वेश्चन में पूछता था तो हम लोग यहाँ क्या करते थे, 5 लिखते थे। लेकिन कुछ नहीं, मतलब क्या है 0 डिग्री से मान लीजिए हम लोग को 0 से लेके इतना टेम्परेचर इंक्रीज करना है। इसके लिए कितना हीट का ज़रूरत है एक कैलकुलेशन करके देखना है ना। दोस्तों मैं ये बोल रहा हूँ कि कितना हीट का ज़रूरत है, वह उस पानी के अंदर कितना हीट है, दोनों बात एक ही है, इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है। दोनों बात को एक ही तरह आप लोग समझ लीजिएगा। ठीक है, जो हीट हम लोग यहाँ पे दे रहे हैं वही हीट पानी में ट्रांसफ़र हो रहा है। मैंने इस पानी में कितना हीट दूंगा तो उसका टेम्परेचर 250 तक पहुँचेगा। मतलब उस पानी के अंदर में
टोटल एंथैल्पी कितना है, यही चीज़ तो पता करना है। और उसका रिफर टेम्परेचर है ना, कितना से कितना तक हम लोग इसको T0 इक्वल टू 0 डिग्री मान लीजिए, ठीक। और स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर है ना, स्पेसिफिक हीट किसका, वाटर का, कितना दिया है क्वेश्चंस में, 4.34 किलो जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस करके दिया, ठीक। अब हमको क्या निकालना है, स्पेसिफिक एंथैल्पी। किसका, फ्लूइड का, HF इक्वल टू वाट, ठीक है। अब इस चीज़ में दोस्तों बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत ईजी है। इसका फार्मूला तो पता है ना, HF इक्वल टू मास, ब्रैकेट बंद करेंगे, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, ठीक है। उसके बाद TF है ना, हम लोग सेचुरेशन टेम्परेचर या बॉइलिंग टेम्परेचर, TF मतलब बॉइलिंग टेम्परेचर। उसके बाद T0 हम लोग कितना टेम्परेचर से कितना तक बढ़ा दें, बस इसको क्या करेंगे दोस्तों, गुना कर देंगे, बहुत इजी है। अब दोस्तों हम लोग यही फार्मूला में इस वैल्यू को रख के देखेंगे, ठीक है। आइए इधर करते हैं, HF इक्वल टू M कितना है, मास कितना है, हम लोग केजी में लेके आए थे, 1000 है, पोस्ट बंद कर देंगे। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर कितना है, 4.34 है, 34 इंटू कितना है इसका बॉइलिंग पॉइंट, 250.3 माइनस 0, बस इसको कैलकुलेशन करके देखेंगे दोस्तों। HF तुरंत ही आ जाएगा, HF इक्वल टू 1000 इंटू, अब क्या है 250.3 माइनस 0 करेंगे तो 250 होगा। हम लोग क्या करेंगे अब इसको 4.34 इंटू 250.3 इतना कर देंगे तो क्या आएगा दोस्तों, अपना HF निकल जाएगा, ठीक। आइए इसको और कैलकुलेशन करके देखते हैं। 1000 केजी पानी को 40 केजी प्रेशर के साथ में उसका बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचाने के लिए टोटल कितना हीट एनर्जी का यूज हुआ, वह उस पानी के अंदर में बॉइलिंग पॉइंट में कितना हीट एनर्जी है, उस पानी के अंदर कितना, पानी में 1000 केजी पानी में 40 केजी प्रेशर के साथ में, ठीक है, 250 डिग्री टेम्परेचर में उसका अंदर में कितना हीट एनर्जी है, कितना एंथैल्पी है, ये चीज़ निकल जाएगा। ये दोस्तों 1000 इंटू 4.34 इंटू 250.3, जब इसको कैलकुलेशन करके देख रहे हैं तो यार है 1086302 जो आएगा किलो जूल में। मतलब दोस्तों इसका मतलब हम लोग ये समझ सकते हैं कि 40 बार प्रेशर वाला पानी और जिसका मास था 1000 केजी, उसको बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचाने के लिए हमको इतना हीट एनर्जी का ज़रूरत है, या उस पानी के अंदर में बॉइलिंग पॉइंट पहुंचने के बाद टोटल हीट एनर्जी कितना है 1086302 किलो जूल। अगर इसको किलो कैलोरी में लेके जाना है तो क्या करेंगे, 4.186 से डिवाइड कर देंगे, जो भी आएगा किलो कैलोरी में आएगा, ठीक। और ये तो था दोस्तों, और 40 बार वाला प्रेशर था, 1 टन वाटर का मास था। आप लोग इसको चेंज कर सकते हैं, जैसे कि दोस्तों यहाँ पे मैं 1 केजी पानी मान दूंगा, जिसको इसका में है और 40 बार प्रेशर है तो इसका 1 बार मानूंगा, तो 1 बार का बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा 100 होगा, 100 डिग्री होगा, ठीक है ना। और उसका टोटल स्पेसिफिक हीट कितना होगा 419 किलो जूल होगा, क्योंकि दोस्तों प्रेशर बढ़ाते हुए जाने में वाटर का बॉइलिंग पॉइंट भी
बढ़ता है। 1 बार वाला वाटर 100 डिग्री में बॉयल हो रहा था, लेकिन 40 बार वाला वाटर कब बॉयल हो रहा है? 250 डिग्री टेम्परेचर पहुंचने के बाद वो बॉइलिंग होना चालू हुआ है। और ठीक है दोस्तों, ये तो था वाटर का स्पेसिफिक एंथैल्पी कैलकुलेशन कैसे करते हैं। उम्मीद करता हूँ और ये चीज़ आप लोग को समझ में आया होगा। उतना हार्ड नहीं है दोस्तों, अगर समझ में नहीं आया है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, तो और मैं समझाने का कोशिश करूँगा। अभी तक वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अब क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ पर इवोपोरेशन को कैलकुलेशन करके देखेंगे, है ना। स्पेसिफिक एंथैल्पी ऑफ इवोपोरेशन या जहाँ पे वेट स्टीम रहता है, इसको कैलकुलेशन करके देखेंगे कि यहाँ पर कितना हीट एनर्जी है, कितना एंथैल्पी है यहाँ का स्टीम के पास में। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग मेरा चैनल को सब्सक्राइब करके अब मेरे साथ में जुड़े रहेगा। हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।